गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए हम पढ़ते हैं हिंदी चैप्टर नंबर 15, जो कि है बेटा हमारा कहानी लेखन, स्टोरी राइटिंग। बच्चों, आपको कहानी बहुत अच्छी लगती होगी, सभी को कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है। शाम को रोजाना आपकी दादी या आपकी मम्मी आपको कहानी सुनाती होंगी। अब आप भी कुछ कहानी लिखना सीख लीजिए, जिससे कि आप अपने छोटे भाई बहनों को और अपने मित्रों को कहानी सुना सको। जैसे कि नीचे दी गई कहानी को हम ध्यान से पढ़ेंगे कि कहानी कैसे लिखते हैं, इससे हम ये भी सीखेंगे। जैसे एक कहानी है बेटा, शेर और चूहा। तो हम बताएंगे शेर और चूहा के बारे में पहले कि जंगल में एक छोटा चूहा रहता था। एक दिन एक शेर चूहे के बिल के पास सो रहा था। चूहा भोजन की तलाश में बिल से बाहर निकला। कुछ देर इधर उधर घूमने के बाद चूहा शेर के ऊपर उछल कूद करने लगा। शेर की नींद टूट गई। उसे चूहे में बहुत गुस्सा आया। उसने चूहा जो है डरकर बोला, श्रीमान मुझे क्षमा कर दो, ऐसा हो सकता है मैं आपकी भविष्य में सहायता कर सकूं, इसलिए आप मुझे माफ कर दो आज। शेर हंसकर बोला, तू छोटा सा जानवर मेरी क्या सहायता करेगा। शेर ने चूहे को छोड़ दिया। एक दिन शेर जाल में फंस गया। शेर बहुत जोर जोर से दहाड़ा। शेर की आवाज सुनकर चूहा आ गया और उसने अपने तेज दांतों से जाल को काट डाला और शेर को आजाद करवा दिया। इस प्रकार शेर और चूहे की मित्रता हो गई। तो इसलिए बेटा कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं होता, सभी काम आ सकते हैं। तो छोटे व्यक्ति को भी बड़ों के काम आते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है। ठीक है, इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टोरी आती है बेटा, आलसी टिड्डा। एक चींटी और टिड्डा पड़ोसी थे। उनमें मित्रता हो गई। ठीक है, उनमें मित्रता हो गई। चींटी बहुत परिश्रमी थी, बहुत परिश्रम करती थी। वह कभी खाली नहीं बैठती थी। परंतु टिड्डा जो था वो बहुत आलसी था। चींटी सारा दिन मेहनत करके बरसात के दिनों के लिए अन्न इकट्ठा करके रखती थी। टिड्डा कुछ काम ना करता। वह तो सारा दिन क्या करता था, उछलता कूदता रहता था या सोता रहता था। बस यूं ही समय गुजार देता था। उससे आने वाले समय के लिए अन्न इकट्ठा करके ना रखा था। चींटी उसे कहती तो वह बहाने बना देता था। अब आया बरसात का मौसम। कई दिनों तक लगातार पानी बरसता रहा। चींटी ने इन दिनों के लिए खाने पीने की सारी व्यवस्था करी हुई थी। वह परिवार सहित आनंद मना रही थी। जब कई दिनों तक वर्षा नहीं रुकी तो टिड्डा भीगता हुआ उसके पास आया और बोला, चींटी बहन मैं 4 दिनों से भूखा हूँ, मुझे थोड़ा सा अन्न दे दो, वर्षा रुकने पर वापस कर दूंगा। यह सुनकर चींटी को गुस्सा आ गया और बोली, मैंने तुम्हें लाख बार समझाया था कि तुमने कुछ नहीं किया। अब भूखे मरो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। जो आलसी होते हैं मुसीबत आने पर उनकी ऐसी ही दशा होती है। क्यों? क्योंकि वो कभी भी सोचते नहीं है अपने फ्यूचर के लिए और आलस में पड़े रहते हैं। तो आलसी को अंत में हमेशा पछताना पड़ता है। तो बेटा इसलिए हमें आलसी नहीं होना चाहिए। ऐसी कहानी हमने पढ़ी आलसी टिड्डे की। तो ये था हमारा कहानी लेखन। आपको भी बेटा कहानी, कोई पिक्चर दे दी जाए तो उससे आपको कहानी लिखना आना चाहिए, कहानी बनाना आना चाहिए, ताकि आपको भी कहीं प्रेजेंट करना हो, आपको बताना हो तो आप कहीं पे कहानी सुना सकते हैं, या आप अपने घर में ही छोटे भाई बहनों को भी कहानी सुना सकते हैं। ठीक है, जिससे भी उन्हें भी प्रसन्नता होगी और आपको भी सुनाकर अच्छा लगेगा। तो ये था हमारा कहानी लेखन, जो यहाँ पर फिनिश होता है। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।